सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको लेके आया हूँ मैथ की क्लास। जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय हम पैट के लिए मैथ पढ़ा रहे थे, तो पैट एग्जाम आपका नज़दीक है, तो मैंने 20 नंबर का मैथ आपको करा दिया है। अब जो मैथ रहा है हमारा वो 5 नंबर का, और 5 नंबर के मैथ में भी आपको नंबर सिस्टम में करा चुका हूँ बढ़िया तरीके से, आपको मालूम ही होगा। तो मैं जो नया टॉपिक जो लेके आया हूँ आपके लिए, वो टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। क्या? सरलीकरण। तो इससे भी क्वेश्चन आपको एक दो देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा, क्योंकि आज मौसम वैसे भी खराब है, कल आपकी क्लास में ले नहीं पाया था क्योंकि मौसम खराब चल रहा है और लाइट का इशू ज़्यादा है। तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत क्लियरिटी में अंतर आ सकता, मगर ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले। तो मैंने ए प्लस बी वाले तो मैंने नहीं बताए आपको, वो इसलिए नहीं बताए क्योंकि वो तो आपको मालूम है, मगर ये कुछ फॉर्मूले, इन पर थोड़ा फोकस करें आप। जैसे कि आपको मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो आपको मालूम यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। एक ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत प्रयोग होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसमें कंडीशन आती है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, यानी अगर इसको हम जीरो कर दें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो हम यहाँ पर रखेंगे, तो आपको पता है ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा 3abc है, ये किधर पहुंच जाएगा? दूसरी साइड पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। तो ये फॉर्मूले हमें उम्मीद है आपको याद होंगे पहले से, फिर भी मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि कुछ स्टूडेंट को नहीं मालूम होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं, एक पर आते हैं। तो अब क्वेश्चन आप पहले सिंपल वे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जैसा आपको दे रखा है 999 सही 1/7 और 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 और आगे है हमारा 999 सही 6/7। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो चलो आप ये बताओ, सबसे पहले ये बताएं, हम देखते हैं आप लोग जल्दी सिंपल कैसे कर पा रहे हैं, इसको जल्दी सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कर तो सबको ही लेता क्वेश्चन, मगर हम टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी हम कैसे कर पाए। तो हम देख रहे हैं कमेंट करके कि कौन कौन स्टूडेंट कमेंट कर रहा है। तो देखो आप समझो कि आपको मालूम होना चाहिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो मैं एक टर्म एक्स्ट्रा कर दे रहा हूं उसमें। देखो इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 999 प्लस 2/7। ऐसे ही 999 प्लस 3/7। कितना? 3/7। तो 999 प्लस 6/7। आपको करना क्या है कि ये 999 है, उनको एक साइड हम ऐड कर लें। तो आपको मालूम होगा कि 999 कितने बार आया है। तो आपको मालूम होगा पहले 1 से 2 3 4 कहां तक गया है? 6 तक गया। तो कितने बार आया होगा? 6 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि 999 कितनी बार आया? 6 बार। प्लस फिर आपको क्या करना है? आपको मालूम है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ये आपका पोर्शन अलग रहेगा। जैसे कि आपने भिन्न में पढ़ा होगा कि अगर हमारे हर समान है तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो देखो पहले तो इसको ही सिंप्लीफाई कर लो। 9 छंग 54 के 4 कैरी 5 हासिल 5, 9 छंग 54 और 5 59 कैरी 5 और 9 छंग 54 5 59, यानी 5994। तो ये हो गया आपका। अब इधर देखो, आप देखो
6 और 5 के हुए 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 21। आप बोलोगे सर ऊपर को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 21 और बट्टे में कितना आएगा 7, तो कितने बार गया 3 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि 59 94 प्लस 3, तो हम ये कह सकते हैं कि 59 97, कितना हुआ 59 97। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो क्लियरिटी तो सही आ ही रही होगी। हाँ, कमेंट करके हमें बताएं अगर क्लियरिटी में कोई इशू है तो। वैसे तो उम्मीद है कि सही आ रही होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, मैं एक बात बता दूं, अभी मैं पैड का रिवीजन के लिए करवा रहा हूं मैं। जब पैड के बाद में जब क्लास लूंगा तो रेगुलर वे में टॉपिक पूरा कंप्लीट करके हम चलेंगे। अभी तो कुछ ही क्वेश्चन करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 110, और इसको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है। इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको हमें ऐड करके बताना है। तो हम देख रहे हैं कि कौन स्टूडेंट इसको कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो गुड इवनिंग होती रहेगी। पहले आप लोग आंसर बताएं। हाँ, हम देख पा रहे हैं कि अभी भी किसी भी स्टूडेंट का भी सही आंसर नहीं आ रहा है। चलिए आप पहले एक क्वेश्चन को समझें। आप लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन को आप समझें। देखो आपको करना क्या है, वैसे तो हम इसको एलसीएम लेंगे तो आपको पता है इम्पॉसिबल है, यानी पॉसिबल तो है मगर बहुत टाइम लगेगा। आपको करना क्या है वो समझो। देखो ऊपर कितना है, ऊपर सब में 1 लिखा हुआ है, तो नीचे हमें फैक्टर ऐसे करने हैं कि इनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना, 1। जैसे कि आपको मालूम है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो बोलोगे सर 5 × 6 लिख सकता हूं, 30 को लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। फिर दूसरा टर्म देखो आप लोग, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो बोलोगे सर 6 × 7 लिख सकता हूं, 42। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर ऊपर अगर 1 है तो नीचे का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ऐसे हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहां पर देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7/8 7 × 8 लिख सकता हूं। 72 को आपको मालूम है 8 9 72 होते हैं। और 90 की बात करें हम तो आपको मालूम है 9 × 10, और इसको तो मालूम है आपको 10 × 11। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ऊपर 1 लिखा है, 1 है, तो नीचे वाले जो गुणनखंड करेंगे तो हम कोशिश करेंगे उनका अंतर 1 हो, तो क्वेश्चन बहुत जल्द हो पाएगा। तो आपको करना क्या है वो देखिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा फैक्टर लेना है। तो बोलोगे सर 1/5 माइनस 1/6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम होगा 6 यहां पर जाएगा और 5 यहां जाएगा, तो 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। और नीचे आपका कितना रहेगा, वही रहेगा एलसीएम, कितना 30 प्लस, इसमें भी वही। अगर ध्यान रखना, आपने बड़ी संख्या अगर इधर ले ली तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा डिजिट, सबसे पहले छोटा फैक्टर 1/6 माइनस 1/7। क्लियर हो गया। इसमें देखो आप लोग, तो बोलोगे सर 1/7 माइनस 1/8 प्लस, इसमें देखना, इसमें भी यही होगा 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11, 1/11। तो देखो, हाँ, अब आपको देखना होगा कि ये पहले वाला टर्म है, ये कौन सा टर्म है, पहले वाला। तो मुझे लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो उसको मैं यहां से थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं।
यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/11। तो आपको एक देखना है कि आपको मालूम होना चाहिए ये पहला टर्म है। ये क्या है, पहला टर्म। हमारा पहला पद ये है और लास्ट में पद ये है। तो हम पहले और दूसरे पद की बात करें तो आप एक बात देख रहे होंगे कि पहले पद के लास्ट वाली संख्या से दूसरे पद की पहली वाली संख्या कट रही है। देखो आप लोग, तो देखो इससे ये कट रहा है और इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये और इससे ये। तो कहने का मतलब है कि यहां पहले वाले पद का तो पहली संख्या बची और लास्ट वाले पद की लास्ट वाला। तो बोलोगे सर 1/5 माइनस 1/11, और इसको सोल्व करेंगे तो देखो 11 यहां जाएगा आपका और 5 यहां जाएगा। तो बोलोगे सर 11 माइनस 5 बट्टे लासा कितना हुआ 55। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/55। कितना 6/55। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन नहीं दिख रहा क्या, यहां तक आ रहा है आपका? तो देखो ये वाला मैं सॉल्यूशन ये बाद में हमारा बचा है वो उसको इधर लिख रहा हूं मैं। हाँ, तो उसमें दिखने का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है मौसम खराब है, इसलिए मैं इंस्टीट्यूट में अपना जो स्टूडियो है जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और लाइव देता हूँ वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आज जो क्लास हो रही है मेरे घर से हो रही है। ठीक है ना? तो देखो अगर हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ कर दे रहे हैं तो बोलोगे सर पहले वाले का पहला टर्म और लास्ट वाले का लास्ट में बचा, तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो आपको मालूम है, सॉरी यहाँ 11 है, तो 11 माइनस 5/55, तो 6 कितना हुआ 55। कितना हुआ 6/55। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, मगर ध्यान रखना दोबारा समझ ली सारे स्टूडेंट कि ऊपर अगर एक संख्या, ऊपर जितनी संख्या है फैक्टर नीचे उसी हिसाब से बनाने हैं कि उतने ही उनमें अंतर होना चाहिए। ऊपर जब एक है तो इसके अंतर एक होना चाहिए प्रत्येक के फैक्टर में, ये ध्यान रखना आप। तो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आप आंसर सबसे जल्द दे पाएंगे। तो आप, मौसम बहुत सुहाना है और कलम पेन लेके बैठ जाइएगा, पकौड़े साथ में तले हुए खाइएगा और हमारा आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। 1/72। तो आप कह रहे हो सर हमें क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ेंगे। अगर आपने अभी क्वेश्चन मैंने समझाया, अगर वो समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम होगी और ये क्वेश्चन बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे कि आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर कितना 1, तो बोलोगे सर इसका कुछ बन सकता है, तो इसका तो कुछ बन नहीं सकता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता इसका, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोलोगे सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलोगे सर 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं हम क्या 3 × 4। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। तो बताइए 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को लिखेंगे हम 4 × 5। 30 को क्या लिख सकते हैं 5 × 6। ऐसे ही 42 को 6 × 7, और जो 56 है उसको लिख सकते हैं 7 × 8, और 72 है उसको लिख सकते हैं 8 × 9। तो आपको पूरा नहीं करना, आप समझ के हो गए आप लोग
कि ये हमारा कितना हुआ, तो बोलोगे सर ये तो 1/9 का 9 ही रहा, इसको ऐसे ही रहने दो आप लोग, क्योंकि इसका कुछ हो नहीं सकता। मगर ध्यान रखना क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि जो हमारी सीरीज बन रही है, जरूरी नहीं सीरीज बन रही है वो यहां से शुरुआत से बने, बीच से भी सीरीज हमारी बन सकती है। तो देखो हमने इस टर्म को छोड़ा, इस टर्म के बाद आप देख रहे हैं कि वो सीरीज हमारी बन रही है। कैसे? देखो प्रत्येक में एक एक का डिफरेंस है नहीं? तो हम ये बोलेंगे, अभी हमने क्वेश्चन कराया था तो हम यहां से अब काउंट करेंगे, ये हम पहला टर्म मानेंगे, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट में। तो आपने अभी कैलकुलेशन में क्या किया था, पहले का तो पहला बच रहा था आपका, तो बोलो सर 1/2 बच रहा था, और लास्ट वाले का क्या बच रहा था, लास्ट वाला टर्म तो 1/9, वो भी किस में, माइनस में, किस में, माइनस में। तो आपको मालूम होगा इससे तो ये चला जाएगा, तो आपका आंसर कितना आया, 1/2। कितना आया, 1/2। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आएगा। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करोगे तो 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्लियरिटी में कोई इशू है तो बताएं आप हमें, चलो एक बार हम ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो क्वेश्चन 3 ये कहता है कि 3/1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई का ध्यान रखना, आप फिर दशमलव का समझे। 7/3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। और आपको पता है लास्ट वाला टर्म है 19/9 का स्क्वायर और है आपका 10 का स्क्वायर। तो देखो आपको मालूम होगा, हमने पहले बता दिया, चलो इसका हम एक टर्म और बढ़ा दे। वैसे तो आपको पता है ये 1 हो गया और ये कितना हुआ 4, तो इनमें अंतर कितने का, 3। हमने बोला ना नीचे वाले फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनका जो अंतर है वो ऊपर दे रखा होगा, तो हम क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इसको मैं लिख सकता हूं 3/1 × 4, और इसको लिख सकता हूं 5/4 × 9, और इसको लिख सकता हूं मैं 7/9 × 16। ऐसे ही आगे वाला जो टर्म होगा तो आपको मालूम है कि वो कितना होगा, तो वो होगा कितना, 16। हाँ हमारा 3 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 16 और 25। कितना, 16 और 25। तो ऊपर कितना होना चाहिए, तो बोलोगे सर इसका अंतर होगा, कितना होगा, 9। और ऐसे ही हमारा 19/, ये 81 हो गया, और ये कितना हुआ, 100। तो इसमें अंतर कितने का है, 19 का, वो ऊपर रखा है। अगर इस प्रकार का टर्म बनना है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं क्या, अभी तो हमने बोला था कि जो कटेंगे वो, तो शुरुआत वाला जो है हमारा पद उसका तो पहला बचेगा, और जो अंतिम वाला है उसका कौन सा बचेगा, अंतिम बचता है। तो पहले वाला आपका प्लस में होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो 1/1, यानी कुल मिला के क्या रहा हमारा, 1 ही रहा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/, कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, कितना, 100। तो आपको मालूम है 100 यहाँ जाएगा, 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये, तो बोलोगे सर 99/100, कितना, 99/100।
तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगर ये आप मेथड समझेंगे तो क्वेश्चन को करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, वो ये है कि 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 और इसी प्रकार आगे है 1/√8 प्लस √9। तो जैसे कि आपको मालूम है, अगर कंजुगेट के बारे में आपको मालूम होगा, जैसे अगर मान लो कि 1/√a प्लस √b दे रखा, अगर इसको कंजुगेट आपको निकालना है तो आपको हमने क्लास में करा चुके हैं। इसको हम कैसे करेंगे? तो बोलोगे सबसे पहले तो सर ये अंडूड है वो तो हमारा आएगा ही कंजुगेट, मगर ये माइनस का हो जाएगा। तो बोलोगे सर बट्टे में क्या रहेगा? बट्टे में रहेगा इसका अंतर रहता है, तो इसका जो अंतर होगा a माइनस बी वो रहेगा आपको। तो ये आप नोट कर लें। उसके बाद देखो क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर पाते हैं। वो ये है, अब इसका मैं कंजुगेट करूंगा। क्या इसका कंजुगेट करूंगा? तो देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में आएगी, क्योंकि अगर आप छोटी वैल्यू पहले और बड़ी वैल्यू बाद में लेंगे तो ये जो आपका जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। तो देखो ये प्लस में आप इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मगर ऊपर का ध्यान रखना है कि √4 माइनस √3 होगा प्लस, इसमें क्या होगा कि √5 माइनस √4, हमने क्या बोला? सबसे बड़ी वैल्यू पहले, प्लस √6 माइनस √5 और ये हो जाएगा आपका √9 माइनस √8। तो देखिए ये हमारा पहला पद है और ये दूसरा पद है और आगे पद यही है। तो आप ये देखो कि अगर हम ये देखें तो पहले पद का पहले वाली संख्या से दूसरे पद की दूसरी कटती है, कट रही। अब इसमें भी देखो आप पहला दूसरा, तो बोलोगे सर इसके पहले से दूसरे वाले की दूसरी कट रही है और इससे यहां होगी वो कट जाएगी, तो इससे पहले वाला जो पद आया होगा उससे ही कट जाएगी ये वाली लास्ट में। तो शुरू में कितना बचा? तो बोलोगे सर शुरू में बचा माइनस का √3 प्लस, और ये कितना बचा? √9। तो आपको पता है √9 बचा, तो इसको हम कह सकते हैं अंडूर का मान इसका 3 हो गया और माइनस का √3। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी मेथड का मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको और देखता हूं कितना जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम ये देखेंगे कौन स्टूडेंट इसको जल्दी कर पा रहा है। तो 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 और ऐसे ही है हमारा, और लास्ट है हमारा 1/√99 प्लस √100। हाँ, तो इसमें भी आप देखेंगे यहां पर एक है तो इसका भी अंतर क्या है? एक है, सबका एक एक है, तो ये मेथड इसमें भी एप्लीकेबल है। तो हमने अभी आपको बोला था ना, इस प्रकार में क्या होता है कि इस वाले का, कहने का मतलब है इस वाले का ये पहला बचता है और लास्ट में वाले का लास्ट में बचता है, ध्यान रखना। तो बोलोगे सर इसका तो 1/√1 बचा ही बचा आपका, मगर आपको मालूम होगा कि
ये वैल्यू माइनस में जाएगी, किसमें, माइनस में, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने इसको लिखेंगे तो √2 माइनस √1 होगा। चलो एक बार हम करा देते हैं इसको। हम आप ये कह सकते हैं कि सर इसको √2 माइनस √1 लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इसी प्रकार इसको लिखते जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो बोलोगे सर √100 माइनस √99, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो हमने वही बोला था कि पहले वाले के पहले वाले से दूसरे वाले का लास्ट में कटता है, तो इससे यहाँ पर टर्म आएगा वो कट गया होगा, आ गई। अब ये वाला टर्म है, इससे पहले आया होगा, उसके पहले वाले से इसका लास्ट में कट गया होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर देखें तो इसका तो माइनस का 1 बचा, प्लस यहाँ पर कितना बचा, √100 का मतलब 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 9। कितनी हुई, 9 हुई इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75 प्लस 1.25 इंटू 1.25 इंटू 1.25, और आपके बट्टे में दे रखा है 1.75 इंटू 1.75 माइनस 1.75 इंटू 1.25 प्लस 1.25 इंटू 1.25। तो इतनी इंग्लिश तो चलेगी, कोई नहीं। तो देखो हम इसको करते कैसे हैं, आपको लग रहा है ये वैल्यू 3 बार आई है, तो आपको इसको a मान लो, तो बोलोगे सर a मान लेंगे, तो अगर 3 बार आई है तो ये क्या हुआ, एक ही हो गया। और ये दूसरी संख्या है तो इसको हम b मान ले रहे हैं, तो ये 3 बार आई है तो ये क्या हुआ आपका, b की हुआ, कितना, b की हुआ। और ये कितने बार आ रहा है, तो बोलोगे यहाँ पर ये यही संख्या हमने a मानी थी, ये 2 बार आ रहा है, तो ये a² हो गया। और आपको मालूम है कि ये a और इसको हमने b माना है, और इसी हिसाब से अगर आप इसको देखें तो ये b² हुआ है नहीं। तो जैसे कि अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो ऊपर क्या बन रहा है आपका AQ प्लस BQ, और नीचे बनना आपका A² माइनस AB प्लस B² आ रहा है। और इसके बाद हमने इसका मान लिखवाया था, क्या लिखवाया था, तो बोलोगे सर A प्लस B A² माइनस AB प्लस B², और बट्टे में आपका क्या है A² माइनस AB प्लस B²। तो ये तो आपका कट गया, तो बचा क्या आपका, तो बोलोगे सर A प्लस B बचा, कितना, A प्लस B बचा। तो आपको पता है A का वैल्यू कितनी है 1.75 और B की कितनी, तो बोलो सर 1.25। तो आपको मालूम होगा कि ये 0 हो गया, वैसे भी आपको दिख रहा है कितना हुआ, 3 हुआ, कितना, 3, तो इसका मान कितना आया, 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, और अब देखते हैं आप लोग इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.02 इंटू 0.02 माइनस 0.4 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 0.36, कितना, 0.36। तो देखो आपको मालूम है
कि इसको ये 2 बार आया है तो हम उसको a मान लो, तो ये a स्क्वायर हुआ नहीं हुआ आपका? तो बोलोगे सर हुआ। और ये दूसरी संख्या इसको b मान लो, ये 2 बार आया तो ये b स्क्वायर हुआ आपका। अब इधर देखना, इधर उसने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई, यानी हाँ 0.2 में 2 का हम गुणा कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा, मगर उसने गुणा करके लिख दिया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनना है वो -2ab का बनना है, यानी a-b का होल स्क्वायर बनना है, मगर उसने इसको ऐसे लिख दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जो फॉर्मूला बनना है वो a-b का होल स्क्वायर बनना है। तो बोलोगे सर 0.2 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.36। तो देखिए आपको मालूम होगा कि कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 0.18 बचेगा और इसका स्क्वायर बट्टे 36। तो आप ऐसे कर सकते हैं 0.18 इंटू 0.18 और डिवाइड बाई 0.36। तो इस पॉइंट से ये हट जाएगा आपका, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप पॉइंट लगा लो, बड़ा सा लगा दे रहा हूँ, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पॉइंट हो गया। अब हम 2 का भाग देंगे इसमें तो भाग जाएगा ना, तो पहले लिख लेंगे 0 और कितने बार गया, 9 बार। तो आपका आंसर कितना आया, 0.09 यानी 0.9। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम और क्वेश्चनों पर आते हैं। और तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के भी आ जाते हैं। (38 प्लस 108 प्लस 169), कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो आपको मालूम होना चाहिए ये कितने का वर्ग होता है, तो बोलोगे सर 13 का होता है। अगर हम मैं 13 यहाँ पर जोड़ दूं तो ये कितने हुए, तो बोलोगे सर 121 हुए। और ये पता है कितने का होता है, 11 का। तो 11 में इसमें ऐड कर दूंगा तो बोलोगे सर कितना हुआ, ये 49। कितना, 49। तो रूट से बाहर निकलेगा 7 आएगा, अगर 7 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हुआ, 64। और इससे कितना निकलेगा, 8, और 8 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। और रूट में से निकलेंगे तो बाहर कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि √3 और इसका आपको आंसर देना है, इसका आपको आंसर देना है। तो देख रहे हैं हम कौन कमेंट करके बता रहा है। हाँ, 1-2 स्टूडेंट आंसर सही कर रहा है। तो देखो आपको क्या करना, हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर अनंत होता है, इनफाइनाइट, तो आप कह सकते थे सर इसका मान कितना हुआ, 3 हुआ, हमने क्लास में कराया भी है। मगर ये अनंत नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। तो आपको मालूम होगा कितनी बार आया है रूट, तो बोलोगे सर 4 बार आया है। तो हमने आपको बोला था कि रूट का मान कितना होता है, 1/2। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो करड़ी में जो संख्या दे रखी है उसको लिख लो। तो बोलो 3 है, या अंडूड में 3 है। फिर आपको क्या करना है, आपको पता है बट्टे में 2 होता है, तो सीधे सीधे
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15/16। कितना 15/16। दोबारा देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16, तो 1 घटा दो तो 15/16। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ऐसे कैसे हो गया, तो आपको मालूम होगा कि अगर हम इसको इस रूप में लिख दें, किसमें, इसमें, और ये कितना हो जाएगा n बार, तो इसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले तो जो संख्या है उसको लिख लो। अगर रूट है तो 2 की घात लिखेंगे हम, अगर घन होता तो 3 की घात, और फोर्थ रूट होता तो 4 घात लिखते। तो बोलोगे 2 की पावर n माइनस 1 बट्टे 2 की पावर n, 2 की पावर n। समझ में आ गया होगा ये आपका कॉन्सेप्ट। अगर ये अनफाइनाइट होता तो आपको मालूम है, और ऐसे क्वेश्चन पूछते भी कम है, ये की बात सबको मालूम है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वो ये है कि अगर मैं लिख दूं 7 पर क्यूब, और ये है आपका ये, अब पूछे कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये चीज नहीं कि आप रट लो, पहले मैंने बोला था आपको ये दे रखा है, आपको संख्या 7 है तो 7, आपको घनमूल चल रहा है आपका, यानी 3 घात, तो आप सीधे सीधे बोलोगे 3 त्रिका 9 तिया 27। जैसे हम 2 बोलते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे 3 त्रिका 9 तिया 27, तो 1 घटा दोगे तो बोलो कितना हो जाएगा सर 26/27। कितना 26/27, क्योंकि यहां पर उधर रूट था तो 2 की पावर में लेके चलते, या घनमूल है तो 3 की घात में लेके चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, और जल्दी जल्दी हम 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं आपको। जैसे अगर दे रखा है √2 प्लस √2 प्लस √2 अनंत दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको हम बता दें कि जब प्लस में वैल्यू चलती है आपकी और अनंत है, तो हमेशा ध्यान रखना इसके हमें ऐसे फैक्टर करने कि इनके फैक्टरों में किसका डिफरेंस होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। तो इसको 2 को हम 1 × 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 × 2, ठीक है ना। तो अगर वैल्यू प्लस में चलती है तो हमारा कौन सा फैक्टर होगा, आंसर हमारा बड़ा फैक्टर आंसर होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 2। हालांकि क्लास में आपको बता भी चुका हूं मैं, क्योंकि 2 घात समीकरण लेके आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 घात समीकरण से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हो सर ऐसे कैसे हुआ, जैसे अभी मान लो कि अभी एक और संख्या मैं दे दूं आपको, जैसे बोल देता 12 माइनस √12 माइनस √12, और इसको मैं अनंत लिख देता। अब इससे पूछा बताइए इसका आंसर क्या है, तो आप क्या करते बोलोगे सर कुछ नहीं, 1 का अंतर होना चाहिए 3 × 4। अब देखो वैल्यू किस में चल रही है, माइनस में, तो आपका आंसर कितना हुआ 3, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 3। क्या होगा इसका आंसर 3 होगा। तो आप कुछ कह रहे होंगे सर कि ऐसे कैसे हो पा रहा है, तो देखो एक में बेसिक कॉन्सेप्ट कराता हूं आपको एक क्वेश्चन का। जैसे कि आपका ये √12 वाली बात थी, माइनस √12 माइनस √12, क्यों ना हम इसको x मान सकते हैं, तो बोलोगे सर मान सकते हैं, तो मैं x बराबर लिखूं तो बोलोगे सर 12 माइनस, यहां से भी आपको क्या दिख रहा है x ही दिख रहा है, तो हम ये x लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे, वर्ग कर देंगे, तो बोलोगे सर x² बराबर 12 माइनस x हुआ नहीं, 2 घात समीकरण बन गया। तो इसको सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे, तो बोलोगे सर x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। तो 2 घात समीकरण आप सॉल्व करना जानते हैं। हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कितना हुआ 12 हुआ इसके गुणांक का। अब यहाँ पर माइनस है तो अंतर, प्लस है तो हम योग लेते हैं, तो अंतर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो बोलोगे सर कि x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लेंगे, तो बोलोगे सर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 हो गया, और यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो आपको पता है एक तो हमारा x प्लस 4 आया और एक x माइनस 3 आया,
x माइनस 3 आया। तो दिख रहा होगा आपको ये। तो आपको पता है ये प्लस वाली वैल्यू है, ये प्लस वाली वैल्यू है। तो ये अगर हम x का मान हम यहाँ लिखें तो ये x बराबर 1 तो 3 हो जाएगा, 1 माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू नहीं रहेगी। तो माइनस वाले में कौन सी वैल्यू आई? छोटी वैल्यू आई। कौन सी वैल्यू? छोटी वैल्यू। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए